Assalamu alaikum, dear students. You are watching Learn English with Khab, and today we are going to discuss agreement mistake, lecture number 4. It's agreement mistake, lecture number 4. And lecture number 4 says that when we are dealing with two subjects joined by and, I mean to say when there is this rule, subject 1 plus and plus सब्जेक्ट 2, तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास बड़ी कॉमन सी एग्जांपल्स हमारे पास टेक्स्ट बुक्स में भी आई सेकेंड ईयर की, जैसे वूल एंड सिल्क। उसने कहा कि वूल एंड सिल्क was or were woven not only in Malaga but also Cordova and Almeria. तो यहाँ पे हमारे पास वूल एंड सिल्क, ये 1 सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट, एंड से ज्वाइन हुआ, तो और आगे ये यहाँ पे वर, वूल एंड सिल्क वर, राइट चॉइस था। ये जो वॉज है दैट इज़ द रॉन्ग चॉइस। ठीक है, यानी कि जनरल रूल ये है कि जब आपके पास सब्जेक्ट वर्ड 1 प्लस सब्जेक्ट वर्ड 2 हो, ठीक है जी, और एंड से जुड़े हों, तो वर्ब इसका आएगा प्लूरल। ठीक है जी, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जब ये वर्ब सिंगुलर भी आता है, यानी कि यही सब्जेक्ट वर्ड 1 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट word 2 when giving one idea या कोई एक नया नाउन बन रहा हो इससे, तो फिर इसमें हम लोग कहते हैं कि वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। ठीक है जी, जैसे हमारे पास एग्जांपल आ सकती है जी कि bread and butter is or are difficult to earn। तो ये जो ब्रेड एंड बटर है, ये आपके पास सब्जेक्ट 1 है, ये 2 है, ये एंड है। अच्छा, अब यहाँ पे ये ब्रेड एंड बटर जो है दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न, मतलब हम रोज़ी रोटी कमाते हैं ना, तो ये लाइवलीहुड के मीनिंग में है। किस मीनिंग में है? लाइवलीहुड के मीनिंग में है, रोज़ी रोटी के मीनिंग में है। जब ये रोज़ी रोटी के मीनिंग में है तो इट इज़ कंसिडर्ड सिंगुलर, इज़ नॉट आर। ठीक है जी, in the same way if I say that slow and steady, win or wins the race, तो यहाँ पे भी आपके पास स्लो एंड स्टडी, ये 1 ये 2, लेकिन बहरहाल हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। तो जब हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी विंस, नॉट विन।
समझ रहे हैं जी बात को। इसी तरह से इफ़ आई से दैट हॉर्स एंड कैरेज is or are at the door, तो हॉर्स एंड कैरेज जो है यहाँ पे फिर कैरेज के मीनिंग में है, तो क्या आना चाहिए जी, इज, नॉट आर, क्योंकि यहाँ पे ये तांगा जिसे आप लोग कहते हैं ना, तांगे के मीनिंग में है। तो एक ये हमारे पास रूल हो सकता है, जैसे मीट एंड पोटैटोज इज़ माई फेवरेट ग्रेवी, ठीक है जी। इसी तरह से इफ़ आई से दैट स्पेगेटी एंड मीट बॉल्स इज़ सर्व्ड इन दिस रेस्टोरेंट, ठीक है जी। एक और रूल होता है जी हमारे पास इसका। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लें कि अगर तो यहाँ पे आ जाता है कि जैसे ब्रेड एंड बटर है, तो ब्रेड एंड बटर इज़ और आर अवेलेबल हियर। अब यहाँ पे फूड आइटम्स की बात हो रही है, लाइवलीहुड की बात नहीं हो रही। तो फूड आइटम्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब दो सेपरेट चीज़ें हैं। जब व्हेन दे आर द टू सेपरेट थिंग्स, तो वर्ब जो है दैट विल बी प्लूरल, समझ रहे हैं। इस तरह से इफ आई से दैट हॉर्स एंड कैरेज इज़ और आर ब्रॉड फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि हॉर्स कहीं अलहदा से लाया गया और कोई कैरेज कहीं अलहदा से लाई गई, तो फिर इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट आइटम्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट आइटम्स, तो वर्ब जो है दैट विल बी प्लूरल, हॉर्स एंड कैरेज आर ब्रॉड फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस, समझ रहे हैं जी बात को। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस हो सकता है, यानी कि इट्स नेसेसरी कि इसका एक नया वर्ड बन रहा हो या वन आइडिया दे रहा हो ये, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और भी हमारे पास इसका मेथड होता है इसको चेक करने के लिए, वो होता है जी अगर तो आप सब्जेक्ट वर्ड वन प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट वर्ड टू और इसके पीछे एक डिटर्मिनर हो, तो वर्ब सिंगुलर होगा। बात को समझ रहे हैं जी। ये ही इसके लिए भी है और ये ही इसके लिए भी है, हालांकि एंड से ही जुड़ा है। तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है जी। लेकिन अगर डिटर्मिनर टू हो जाए, यानी कि इसी के लिए सब्जेक्ट वर्ड वन प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट वर्ड टू, दोनों के साथ ही अलग से डिटर्मिनर आ जाए, इसका अलग से और इसका अलग से, ठीक है जी। फिर ये वर्ब प्लूरल होगा, फिर ये वर्ब प्लूरल होगा। जैसे इफ आई से my wife and friend has or have reached, तो माई वाइफ एंड फ्रेंड, अब ये आपके पास ये वन आ गया, ये टू आ गया, लेकिन डिटर्मिनर एक ही आया है, तो इसका मतलब ये बंदी एक ही है, मेरी बीवी भी है और मेरी दोस्त भी है, ठीक है जी। तो हैज़ रीच्ड होना चाहिए, हैव रीच्ड नहीं आएगा, समझ रहे हैं जी बात को। तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी हैज़ रीच्ड, नॉट हैव रीच्ड। लेकिन इफ़ आई से दैट माई वाइफ एंड माई फ्रेंड,
my wife and my friend has or have reached। तो यहाँ पे आपके पास my wife, ये 1, ये इसका डिटर्मिनर, ये 2, ये इसका डिटर्मिनर। तो अब हैव होना चाहिए, नॉट हैज़। ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास एक जानने का तरीका होता है कि व्हेन देयर आर टू डिफरेंट डिटर्मिनर्स, तो फिर आप उसके साथ प्लूरल लगाएंगे। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम आता है सिमेंटिक्स का, मतलब मीनिंग क्लियर करने के लिए। जैसे अभी मैं इफ़ आई से दैट माय वाइफ एंड सिस्टर, तो फिर तो ऑब्वियसली आर ही आएगा, फिर इस तो नहीं आ सकता, क्योंकि वाइफ एंड सिस्टर कैन नॉट बी द सेम। तो वो सिमेंटिक बेस्ड आप डिसाइड करेंगे। लेकिन जनरल रूल यही होगा कि आर्टिकल आप दोनों के साथ देखेंगे। ठीक है जी। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये हमारे पास 4 रूल हैं टोटल। इसके लिए ना हमने 4 रूल्स, ये ज़रा इसको थोड़ा सा देख लें ऊपर आप लोग। ये फर्स्ट रूल था, ये सेकंड रूल था, ये थर्ड रूल था और ये फोर्थ रूल था। ठीक है जी। तो ये 4 रूल हैं। सब्जेक्ट वर्ड 1 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट वर्ड 2 जनरली प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ड 1 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट वर्ड 2 गिविंग वन आइडिया सिंगुलर। यही सब्जेक्ट वर्ड 1 और 2 एंड से मिले हुए हैं और एक डिटर्मिनर है तो सिंगुलर, और अगर दोनों के अलग अलग डिटर्मिनर हैं तो फिर प्लूरल। ठीक है जी। तो ये 4 रूल हैं जो कि आप एग्रीमेंट मिस्टेक के डील कर सकते हैं when 2 subjects are being joined by and। Thank you very much for watching Learn English with Cab. We'll see you again inshallah.